भीम जी की ओसीडी गीता थेरेपी से ठीक होने वाली है। तो भीम जी, पहले आप ये बताइए कि जो आपकी दो मेजर समस्याएं हैं, एक तो पर्सन से रिलेटेड है हाँ जी। और एक पोटी से रिलेटेड है। जी सर। तो पहले कौन सी ठीक करें? पर्सन से रिलेटेड ठीक कर सकते अच्छा, जो पर्सन से रिलेटेड है वो भी ठीक हो जाएगी, और पर्सन से रिलेटेड है उसमें भी हाथ धोना पड़ता है। हाँ जी वो सर। तब धोना पड़ता है जब उस बंदे से टच हो जाओ या उसकी हाँ चीजें छू लो, तब आपको यही कंपल्शन सेम करने पड़ते हैं। हाँ जी सर, सेम टू। और पोटी वाला तो रोज सामना करना पड़ता है। पोटी वाला रोज करना पड़ता है सर, बस ये है कि वो घर के अंदर है। हाँ हाँ। और पर्सन का तो बाहर भी जाना पड़ता है, मिलना भी पड़ता है, तो उससे दिक्कत। चलो, तो दोनों को ठीक करेंगे। पहले पर्सन को कर दें। हाँ जी सर। चलो, पहले ये निकाल देते हैं, फिर पोटी वाला जो वहम है उसे ठीक कर निकालने दोनों है। हाँ, निकालने दोनों है, दोनों ही निकलेंगे। जी सर। बस बस आपने एक बात ध्यान रखनी है, आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, चलो, क्योंकि जो मैं फार्मूला बताऊंगा, जैसे मैथ के अंदर फार्मूले होते हैं, हाँ जी, वही फार्मूले सब चीजों पर सब अंकों पर लागू होते हैं। जी सर। जैसे ए बी सी स्केयर है या जो बाकी कोई भी फार्मूला है, तो बीच में जो रकम है वो बदलती रहती है, फार्मूला सेम रहता है। जी सर। वैसे ये फार्मूला है ओसीडी ठीक करने का, ये फार्मूला सेम रहेगा, बाकी ट्रिगर बदलते रहेंगे, चीजें बदलती रहेंगी, फार्मूला सेम होता है। ठीक है। कोई भी ओसीडी हो, सब में ये सेम फार्मूला ही काम करता है। तो सबसे पहले हमारा पूरा जोर रहेगा इस फार्मूले को सीखने पर। तो आपने इस फार्मूले को माइंड के अंदर बैठा लेना है। ठीक है सर। और बार बार पूछना भी है कि जो चीज ना समझ में आए वो बार बार पूछनी है, क्योंकि इलाज इसी फार्मूले के ऊपर आधारित है। इस फार्मूले को पकड़ लेना है। ठीक है सर। ठीक है जी। हाँ, ये मंत्र ही है एक, जैसे उम्मीद रहती है ना कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, हाँ, तो वो मंत्र है ये। जी सर, ठीक है। और ये भगवत गीता से ही निकला हुआ मंत्र है। अच्छा। हाँ, तो गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी, ये जो हाथ धोने वाली साफ सफाई वाली ओसीडी है उसे कंटेमिनेशन ओसीडी कहते हैं। कोई बात नहीं, आप इधर बैठ जाओ, वो ये ले लेगा। तो सबसे पहले 4 कॉलम आपने बना लेने हैं। जी सर। ये वीडियो तो आपने नहीं देखे होंगे कॉलम वाले? नहीं सर। आपने भी नहीं देखे ना? हाँ, तो सबसे पहले आपने ए लिखना है, उसके बाद बी, फिर सी और डी। ये ऐसे कॉलम बनाने हैं। ठीक है सर। ए को कहते हैं ट्रिगर। क्या कहते हैं? ट्रिगर। ट्रिगर। बी को कहते हैं ऑब्सेशन, विचार अटकना, जो मन में विचार फंसता है वो यहां पर आएगा, विचार फंसना। या जो आपको लगता है, कहते हो ना मुझे गंदा लगता है, जी जी जी, लगना इसमें आ जाएगा। एहसास, जो एहसास होता है गंदगी का, हाँ जी, एहसास। वहम, शक इसमें आएंगे सारे, शक सारा कुछ इसी में आता है। ठीक है, ये आएंगे बी में। बी में। ठीक है। और सी में आएगा एक अनुमानित डर, कि मन में फिर उसकी वजह से एक फ्यूचर में डर महसूस होता है कि इसकी वजह से कुछ हो जाएगा। हाँ जी, तो वो है अनुमानित डर, रियल नहीं है, आपने अनुमान लगाया है। डर, नुकसान या खतरा। सर, वो तो मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं लगा, लेकिन मन नहीं मानता है। हाँ, मन फ्यूचर में भगाएगा। जी सर। कोई बात नहीं, मन को ही काबू करेंगे। आप मन के डॉक्टर हैं। हाँ, जैसे कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो मिस्त्री करता है ना, मैकेनिक करता हाँ, मैकेनिक करता है। जी सर। तो अब मन जब खराब हो जाए तो फिर जोधपुरिया बाबा ही करते हैं। तो
ये जोधपुरिया बाबा का ही फार्मूला है। अच्छा जी। ट्रिगर, सबसे पहले ट्रिगर क्या आएगा, जिसके बाद विचार आना आरंभ होता है। भी कोई घटना ऐसी घट जाए, कुछ ऐसा हो जाए, जैसे आप पोटी जाते हो तब आता है, या जैसे पर्सन वाली बात बताई, तो कैसा आदमी देख लो या कैसा आदमी छू लो या कैसे आदमी के विचार आ जाए, तब आपके अंदर शक वहम आने लग जाता है। कब आता है? उनके साथ बैठते हैं या हाथ मिलाते हैं। कैसे या आदमी से हाथ मिलाना? थोड़ा सा जो ढंग से बोल नहीं पाते हाँ। हैं या फिजिकली थोड़े डिसेबल्ड हैं। अच्छा, हैंडीकैप्ट हो? हाँ जी, हैंडीकैप्ट है। अच्छा मनीष, कोई हैंडीकैप्ट बंदा है यहाँ पर अपने? हाँ हाँ, आज हैंडीकैप्ट बंदे के साथ ही खाना खिलाएंगे आपको, उसके साथ ही सुलाएंगे। अच्छा। हाँ ठीक है, तो उसको फोन कर देना, उसको बुला लाना है। नंबर नहीं है? मतलब उनसे ज्यादा नहीं है, बट जो स्पीकिंग वाले हैं ना, हाँ, स्पीकिंग वाले उनसे ज्यादा है। एक बंदा स्पीकिंग वाला मिल गया, जो तुतला के बोलता हो, हकला के बोलता हो। जी सर। हाँ, उससे भी मिलवा देंगे, आज उसी के साथ ही रखेंगे आपको। ओके, घबरा तो नहीं रहे? सहम तो नहीं गए? सहम गए? क्या आ रहा है विचार? डर सा लगा क्या डर लगा? कि नहीं बैठ पाऊंगा, नहीं मिल पाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं, विचारों को आने दो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो कि जोधपुरिया जाने, जोधपुरिया का काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता। अब ये जो चाहेंगे वही होगा। सरेंडर कर दिया, समर्पण, 100% समर्पण। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि तू मेरे परायण हो जा, छोड़ दे पाप पुण्य, छोड़ दे हार जीत, मैं सब कुछ देख लूंगा, मैं मार दूंगा सब कोई, लेकिन तू मेरे परायण हो जा, सरेंडर कर दे, समर्पण। अब आप पूरी तरह से समर्पण कर दो कि चाहे हो पाए नहीं हो पाए, सर जाने, मुझे तो वही करना है जो सर कहेंगे। चाहे हो पाएगा मुझे नहीं पता, नहीं हो पाएगा ये भी नहीं पता, सर जो कहेंगे मैंने करते जाना है। अब होना ना होना मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जब हाथ में आपके कुछ है ही नहीं तो क्यों अपना दिमाग लगाना? हाँ जी। क्या समझे? जब अपने हाथ में कुछ नहीं है तो क्यों अलग कुछ सोचना है, क्यों अपना दिमाग लगाना? हाँ, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो जी। जैसे आपको मान लीजिए कि हाथ में दर्द है यहाँ पर, और जब एक्सरे करवाया तो पता चला कि अंदर की हड्डी कोई फ्रैक्चर हो गई है, तो उसको ऑपरेशन से जोड़ना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाने से पहले 1000 बार सोच लेते हैं कौन सा डॉक्टर सही है, लेकिन एक बार डॉक्टर के पास पहुंच गए उसके बाद तो नहीं बचता ना कुछ भी। अब यहाँ पर पहुंच गए, इसके बाद आप चुनाव नहीं है कि कोई और डॉक्टर सही गलत, क्योंकि आपने एक चुनाव कर लिया, डिसीजन ले लिया। अब मान लो आप डॉक्टर के पास पहुंच गए ऑपरेशन करवाने, अब डॉक्टर कहता है भी इसमें ऑपरेशन करते हैं, वो चाकू या जो भी उसके पास काटने वाली चीजें हैं वो लेके आता, तो आप डर जाते हो, नहीं नहीं डॉक्टर साहब रुको, कहीं दर्द कर दोगे। वो लेके आता, हिला देते हो हाथ से, वो पास में करता है, फिर हाथ कभी इधर कर देते हो, डॉक्टर साहब दर्द बहुत हो रहा है, तो क्या ऑपरेशन हो पाएगा? नहीं, नहीं हो पाएगा ना, वो दर्द तो सहन करना ही होगा। ऐसे ही अब आपने हिलना नहीं है, हिलाना नहीं है, अगर मन में इधर उधर हिले तो फिर ऑपरेशन नहीं हो पाएगा ना। जी बिल्कुल। दर्द तो सहन करना है, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही दर्द हो, सहन कर लूंगा। आपने अब दर्द सहन करना है, ऑपरेशन का दर्द है ये। जी सर। उसके बाद फिर दर्द से परमानेंट मुक्ति। ठीक है सर। हाँ, जैसे हाथ का दर्द है, अगर ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो सारी उम्र हाथ दर्द में रहेगा और टूटा ही रहेगा ना। जी। और ऑपरेशन एक बार हो गया तो कुछ दिनों के बाद वो दर्द गायब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और हम नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसे ही है, तो 2 दिन दर्द भूल जाना है, दर्द सहन कर लेना, सहन कर ले जी। उसके बाद फिर हमेशा के लिए भूल जाओगे जी। तो क्या सोच रहे हो अभी? थोड़ी घबराहट तो हो रही है। थोड़ी हो रही है, पहले से कम हुई? हाँ, पहले से कम हुई इस बात से। हाँ, विचार क्या बन रहा है अभी? मतलब अभी माइंड में यही आ रहा है कि
कैसे मिल पाऊंगा कैसे जो होगा उसे छोड़ दो। कैसे कर पाऊंगा। हाँ, कह दो मुझे कुछ करना ही नहीं है, हाँ मुझे तो विचार सोचना ही नहीं है। जी हाँ, मुझे जो सर कहेंगे वही, जी बिल्कुल मेरे अलावा नो विचार। जी सर ठीक। जो जो आप कहेंगे हाँ वही सर, फाइनल वर्ड। फाइनल जी अंतिम सत्य मैं ही बोल रहा हूँ, ये जान के चलो। जी सर बिल्कुल। हाँ, क्योंकि गीता भी फिर 18 अध्यायों तक चली थी, क्योंकि अर्जुन मान नहीं रहा था। वो कृष्ण एक बात समझाए, वो दूसरी बात निकाल लाए। हाँ, ऐसे चली ना। अच्छा अंत में तो उसे ये स्वीकार करके ही चलना पड़ा कि कृष्ण जो कहोगे वही होगा। अब मैं समझ चुका हूं, फिर ही गीता खत्म हुई। ये थेरेपी तब तक चलती रहेगी जब तक आप रेडी नहीं होगे। जी ये सारी चीजें आपको रेडी करने के लिए हैं। अच्छा युद्ध तो फिर फाइनल होगा। होगा। गीता युद्ध के लिए तैयार करती है, बाद में लड़ना तो होता ही है। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे तो भी अर्जुन को लड़ना पड़ा था। अच्छा हाँ, जी जी ऐसा नहीं है कि कृष्ण साथ थे तो अर्जुन को कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ कृष्ण ने कर दिया। लेकिन युद्ध तो लड़ना पड़ा था। हथियार तो उठाने पड़े, तीर तो चलाने पड़े, लेकिन उस तीर के चलाना अर्जुन के हाथ में है। बाकी रिजल्ट कृष्ण अपने आप ही तय कर रखा है उन्होंने। अच्छा बस आपने कदम बढ़ाना है, इलाज तो भगवान करने ही वाले हैं। जी बस आप कदम उठाने से पीछे नहीं हटने वाले। जी सर नहीं बस इतना करना है, बाकी सब कुछ इंतजाम हो चुका है। जी ठीक है सर। अब तो शांत हुआ मन। हाँ जी अब अच्छा लगा। हाँ, घबराहट को भी पूरा रखेंगे, पुल करके रखेंगे। घबराहट की चिंता मत करो। घबराहट से आज तक कोई भी किसी को दिक्कत हुई नहीं है। घबराहट शॉर्ट टर्म के लिए होती है। हाँ जी कुछ देर होगी, अपने आप निकल निकल जाएगी। जाती है। रिफोकस सीखेंगे, मन को दूसरी जगह पर लगाना सीखेंगे, सारा कुछ सीखने वाले हैं। जी ठीक है। ठीक है। तो अभी ट्रिगर क्या है? हकले या तुतले बंदे से मिलना। तुतला ही बोलते हैं ना। हाँ जी तुतले से हाथ मिलाना। ठीक है, ये घटना घट गई, ये ट्रिगर हो गया। ठीक है जी सर। अब जैसे ही आपने हकले से या तुतले से हाथ मिलाया, उसके बाद मन में विचार क्या आएगा? कि मैं बहुत गंदा हो गया हूँ या मैं वैसा ना हो जाऊं। हाँ, मैं वैसा ना हो जाऊं, और गंदगी वाला विचार आएगा। हाँ जी गंदगी वाला ज्यादा। हाँ, गंदगी का विचार। मैं ऐसा हो सकता हूं, हाँ जी ये विचार आता है। ठीक है, तो अब जैसे ये विचार आता है, ये ऑब्सेशन आया ना, ये विचार आएगा आपके मन में, गंदगी वाला विचार आएगा और गंदगी का एहसास होगा। जी सर। तो ये वर्तमान में विचार आएगा, जैसे ही घटना घटी प्रेजेंट मोमेंट में आएगा जी। और इसकी वजह से फिर फ्यूचर में कोई खतरा महसूस होगा, डर महसूस होगा हाँ कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा। अब मान लो आपके मन में गंदगी का एक विचार आ गया कि अब हाथ गंदा हो गया, या गंदगी का विचार आया, तो इससे होगा क्या फिर? इससे सर ये लगता है कि जो मेरी चीजें हैं या जिन जिन चीजों को मैं छूंगा उसमें भी गंदगी चली जाएगी। हाँ, गंदगी फैल जाएगी, उनमें गंदगी फैल हाँ, जिसे छूंगा चीजें गंदी हो जाएंगी। हाँ जी। ये हुई नहीं है, फ्यूचर में होगी। फ्यूचर में हाँ पहले ही मन में आ जाता है। हाँ, पहले ही मन में आता है कि अब भाई ये घटना घट गई है, अब फ्यूचर में कुछ हो सकता है। हाँ जी। हाँ, चीजें गंदी हो जाएंगी। चीजें गंदी, चीजें कोई भी हो सकती है ना, सारी ले लेते हैं। चीजें गंदी हो जाएंगी। ओके जी सर। चीजें गंदी हो जाएंगी, हुई नहीं है, हुई नहीं है, हो जाएंगी, फ्यूचर में होंगी। हाँ जी। ये अनुमानित डर है फ्यूचर का। ये प्रेजेंट में विचार आएगा कि अब हाथ गंदा है जी। हाथ में गंदगी का एहसास होगा, गंदगी वाला विचार फंस जाएगा। ये प्रेजेंट में ही हो जाएगा कि अब मैंने इससे हाथ मिला लिया है, अब मेरा हाथ गंदा हो गया जी सर। और अब मैं इस हाथ से जो भी चीजें छूंगा, जो भी टच करूंगा, वो सारी चीजें भी गंदी हो जाएंगी, सब गंदी हो जाएंगी। तो फिर मन सुझाव देता है
मन कुछ सॉल्यूशन भी निकालता है। हाँ जी। ये हाथ अलग ही रखो। हाँ बिल्कुल, कहीं हाँ। लगने मत देना। हाँ, तो सॉल्यूशन मन निकालता है। जी सर। ये सॉल्यूशन पार्ट है, इतना समझ गए ना? हाँ जी सर, समझ गया। हाँ, इसको बार बार समझना है। सबसे पहले कोई घटना घटेगी, कोई ना कोई इवेंट होगा ना, कोई ना कोई ट्रिगर होगा, जैसे तुतले व्यक्ति से मिलना, उसको देखना, या उसके पास बैठना, या हाथ मिलाना, कुछ भी हो सकता है ना इसमें। जी सर। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।